हौसले को कर बुलंद इतना कि हर मुकद्दर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूँ शिवम बख्शी। इस समय मैं राजौरी से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर दलोगड़ा क्षेत्र में हूँ, जहाँ की बेटी ने एक बार फिर से राजौरी शहर का नाम रोशन किया है। अभी पिछले ही दिनों आपने खबरों में सुना होगा कि एक दर्जी की बेटी ने जज का एग्ज़ाम पास किया और जज बनी। उसी तरह से आज दलोगड़ा की रहने वाली जसमीत कौर ने न केवल अपने माँ-बाप का बल्कि राजौरी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, जो भारतीय सेना में एज़ ए लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुई हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह का सफ़र रहा इनका। जसमीत, सबसे पहले बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस और शुभकामनाएँ कि इसी तरह आप आगे बढ़ती रहें और राजौरी शहर के साथ-साथ जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। किस तरह की जर्नी रही है आपकी ये एग्ज़ाम के बाद की? थैंक यू सो मच। तो एग्ज़ाम के बाद तो अब तो सब अच्छा है, अच्छा फ़ील हो रहा है, तो बहुत ही खुशी और बहुत ही सैटिस्फाइड महसूस कर रही हूँ। तो इससे पहले भी आप मेडिकल लाइन में कार्यरत थी एज़ ए सीएचओ आपने बताया। तो सीएचओ के साथ-साथ आपने ये पढ़ाई भी की, कितना मुश्किल वक़्त निकाला क्योंकि एक तरफ नौकरी करना, दूसरी तरफ घर में आना। आपने ये भी बताया कि आप काफ़ी अप-डाउन करती थी, लगभग 50-60 किलोमीटर का एक साइड की जर्नी है, तो अप-डाउन करना कितना मुश्किल रहता है, उसके बाद आके पढ़ाई करना। मुश्किल तो है, मुश्किल तो काफ़ी था क्योंकि जो मैं जॉब कर रही थी, मुझे ये था कि जो मैं काम कर रही हूँ, मुझे इसमें भी अपना बेस्ट देना है, पर मुझे अपने गोल की तरफ भी फ़ोकस करना है और मुझे वहाँ भी अपना बेस्ट देना है। तो मुझे टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ता था, टाइम मैनेजमेंट करती थी कि रोज़ अगर वर्किंग डेज़ हैं, तो जैसे-तैसे 5 टू 6 आवर अगर मुझे वहाँ पे भी टाइम लगता था, तो मैं वहाँ पे भी पढ़ती थी बैठ के, तो टाइम मैनेजमेंट किया मैंने। तो कितना पढ़ाई करना पड़ता था आपको? एक तरफ लोगों की मेडिकल लाइन में भी लोगों की सेवा करना, उसके बाद भारतीय सेना में आने के बाद भी लोगों की सेवा करना यानी देश की सेवा करना, कितना प्राउड फ़ील कर रहे हैं आज आप? बहुत प्राउड फ़ील कर रही हूँ और पढ़ाई ये तो वैरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि किसकी कितनी कैपेबिलिटी है और आप क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। तो मेरा भी यही था कि एक टारगेट सेट कर लेती थी कि मुझे इतना पढ़ना है और फिर वो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, जैसे भी है। जसमीत, अक्सर जो लड़कियाँ हैं वो डिफेंस में जाने में कतराती हैं या कुछ घर के रीज़न्स के कारण नहीं जा पाती, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं यही कहना चाहूँगी अब तो सिनेरियो काफ़ी चेंज हो चुका है। अगर हम इंडियन आर्मी में भी देखें तो बहुत वीमेन अपलिफ्टमेंट हुई है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को भी एम्पावर कीजिए क्योंकि आज तो ऐसा टाइम है कि कहीं पे भी लड़कियाँ पीछे नहीं हैं, बल्कि लड़कियाँ आगे हो रही हैं लड़कों से भी। तो आर्मी में भी अपनी लड़कियों को फुल सपोर्ट कीजिए क्योंकि वो भी एक बहुत प्राइड की बात है इंडियन आर्मी जॉइन करना, तो वहाँ पे भी वीमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। जसमीत, एक और सवाल आपसे रहेगा कि अक्सर देखा जाता है आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन लड़कियां अपना फील्ड चूज़ नहीं कर पाती कि हम किस फील्ड में जाएं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले तो अपना एक जो गोल है ना उसको फिक्स कीजिए क्योंकि अगर आपका गोल फिक्स नहीं होगा ना तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना जो लाइफ है उसका जो वैल्यूएबल प्रीशियस टाइम है उसको वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि गोल फिक्स होना ज़रूरी है। विदाउट गोल आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, अगर आप ऐसे ही चले जा रहे हो तो वो यूज़लेस है। तो सबसे पहले एक अपना टारगेट सेट कीजिए, मैं ये बोलना चाहूँगी जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई देख रहे हो कि हाँ, दूसरा बंदा कहाँ जा रहा है, नहीं, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है, जहाँ पे आपको लगता है आप एक्सेल कर सकते हैं, तो आप उसी तरफ जाइए और वही अपना टारगेट सेटअप कीजिए और वहीं हार्ड वर्क कीजिए। जसमीत, एक और बात जानना चाहूँगा कि आपका एम स्टार्टिंग से एम यही था या एम कुछ और था और बाद में ये एग्ज़ाम क्वालीफाई किया? स्टार्टिंग में तो ऐसे मैं नहीं बोलूँगी एम नहीं था ऐसा, मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं था। लेकिन जब मेरी डिग्री कंप्लीट होने वाली थी 4th ईयर में तो तब मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया था कि अब बस कंप्लीट होने वाला है, अब आगे मुझे क्या करना है। तो तब मुझे थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ थोड़ा झुकाव हुआ था कि हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। तो आर्मी के साथ-साथ एडमिनिस्ट्रेशन से भी लगाव था, लेकिन जब मुझे मौका मिला आर्मी का तो मैंने सोचा कि इसमें भी मैं एक्सेल कर सकती हूँ। अपनी सर्विसेज़ जो है इसमें भी बेस्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो फिर मैंने यही पाथ जो है वो चुना।
जसमीत, एक आखिरी सवाल रहेगा कि ये जर्नी आपकी किस तरह से स्टार्ट हुई? कहाँ से कब आपने ये सोचा कि एग्ज़ाम देना है और कौन-सा एग्ज़ाम आपने दिया और वो क्रैक किया, उसके बाद का किस तरह से अभी तक का पीरियड रहा? ये जो है दिसंबर में जब इसके फॉर्म निकले एमएनएस के, तो तब मैंने सोचा कि हाँ, आर्मी भी एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटस और रैंक के साथ साथ आपको नेशन जो है उसके वेलफेयर के लिए काम करने का एक मौका बहुत क्लोजली मिलता है। तो मैंने जब ये फॉर्म भरा, फिर मेरा रिटन एग्जाम जब क्लियर हो गया, जब मेरा सीबीटी क्लियर हो गया, देन मुझे यही था कि अब मुझे करना ही है इंटरव्यू और मेडिकल पे। मुझे ऐसी कोई भी बात नहीं छोड़नी कि मैं इंटरव्यू से आउट हो जाऊं। तो फिर उसके बाद तो मैंने दिन रात एक कर दी, इंटरव्यू के लिए कोचिंग भी ली ऑनलाइन, क्योंकि आर्मी का जो इंटरव्यू है वो क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। रिटन हम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जब आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है तो वो टफ होता है। तो उसके लिए मैंने जो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया था, और ऐसा हुआ, मेरा इंटरव्यू भी बहुत बेस्ट गया था। तो किस तरह से आपको पता चला कि कोई कॉल लेटर आया या कुछ टेक्स्ट मैसेज या मेल के थ्रू आपको पता चला? मेल आ रहे थे, सैटरडे से बच्चों को मेल आना स्टार्ट हो गए थे, तो मैं थोड़ा पैनिक भी थी, क्योंकि ना मुझे सैटरडे को मेल नहीं आया। तो संडे तो छुट्टी थी, मुझे पता था मेल नहीं आएगा। मंडे को भी मैं ड्यूटी पे थी, मैं 12 बजे तक फ़ोन देख रही थी, मुझे मेल आएगा, मुझे मेल ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने क्या किया, फ़ोन रख दिया, मैंने कहा अब शाम को देखूँगी, क्योंकि मुझे ये था रिटन में भी मार्क्स अच्छे हैं और इंटरव्यू भी बेस्ट गया, मुझे मेल क्यों नहीं आ रही, सब बच्चों को मेल आ रही है। तो फिर मैंने देखा 1:30 बजे, मैंने ऐसे अचानक फ़ोन उठाया और देखा कि मुझे मेल आ गई है। तो तब तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ था। तो अभी वो धीरे-धीरे मेल भेज रहे हैं, तो मुझे मेल जो है वो कल आई थी। तो जैसे ही मेल आई तो कितनी खुशी रही घर में और सबसे पहले किसको सुनाया आपने? खुशी तो बहुत हुई, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने खोल के उसको अच्छे से पीडीएफ जो वो चेक किए, हाँ, ये वहीं से आर्मी वालों ने मेल किया ना, कोई और मेल तो नहीं आ गई। तो मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को कॉल की, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं उठाई। फिर मैंने अपनी दीदी को कॉल की, उनसे बात हुई, फिर उसके बाद मम्मी से बात हुई। सबसे पहले घर पे फ़ोन किया था। तो अभी घर में किस तरह का माहौल है और आस-पड़ोस में पहली ये ऐसी लड़की है जो भारतीय सेना में एज़ ए लेफ्टिनेंट जा रही है, तो घर में किस तरह का माहौल है अभी बना हुआ? सब बहुत खुश हैं सभी। मैं भी खुश हूँ। तो आखिर लड़कियों के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को एम्पावर कीजिए, सेल्फ इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, और मैं यही कहूँगी लड़कियों को कि अपनी एक पहचान, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कीजिए, क्योंकि आपकी जो आइडेंटिटी है, आप उसी से जाने जाओगे और उसी से आपकी रिस्पेक्ट है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि खुद के लिए एक मुकाम हासिल कीजिए। तो ये थे हमारे साथ जसमीत कौर जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि किस तरह से इन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया और भारतीय सेना में एज़ ए लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुई। तो इस समय जसमीत के पिताजी रविंदर सिंह हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कितनी खुशी है बेटी को लेकर आज इनकी बेटी जो है भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुई है। रविंदर जी, कितनी खुशी है बहुत आज? ज़्यादा खुशी है। तो क्या लगता है कि बेटी की मेहनत रंग लाई? जी हाँ, कितनी मेहनत की बेटी ने? बेटी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। आपको पता है कि राजौरी में ना कोई कोचिंग सेंटर है, ना और कोई पढ़ाई का साधन है। सब कुछ अपने बलबूते पे ही करना पड़ता है। या तो पैसा हो तो आदमी बाहर जाके कोचिंग ले सकता है, कुछ कर सकता है। तो बाकी बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका कि किस तरह से मेहनत की जाए? मैं तो कहता हूँ हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, खास करके बेटियों को, क्योंकि बेटी पढ़ी लिखी होगी, कल उसकी शादी हो या आगे बच्चे वगैरह होंगे तो वो उनको पढ़ाने के काबिल बन सके। तो एक चीज़ मैं बताना ज़रूर चाहूँगा कि ये रविंदर सिंह जी हैं, पिछले 20 सालों से आटा चक्की का काम कर रहे हैं। मैंने एक बार पहले भी बताया कि एक दर्जी की बेटी नौशहरा से जज बनी और आज राजौरी के दलोगरा क्षेत्र की रहने वाली बच्ची जो है भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनी है। रविंदर जी, अक्सर कहा जाता है कि बेटियाँ बोझ होती हैं। क्या कहना चाहोगे? उन लोगों के लिए क्या संदेश दोगे आज जो बेटियों को बोझ समझते हैं? आज उन्हीं बेटियाँ अपने माँ-बाप का सर फ़ख्र से ऊँचा कराती हैं, माँ-बाप का सर रोशन कराती हैं। ये उन लोगों की सोच में कमी है। आजकल के आपने बेटे भी देखे हैं जो नशे के चक्कर में वो अपने माँ-बाप के ऊपर बोझ बन के पड़े हुए हैं। 3 बेटियाँ हैं आपकी, जी, तो कितना खुशकिस्मत मानते हो आप अपने जी आप मैं को? अपने आप को ज़्यादा ही खुशकिस्मत मानता हूँ। अगर बेटी ना होती तो हम ही ना होते, अगर हमारी माँ ना होती हम ना होते। रविंदर जी, अक्सर जब आपकी बेटी यहाँ से बाहर से जाती थी, तो लोग कहते थे कि ये रविंदर सिंह की बेटी है। आज जब रविंदर सिंह उसी रास्ते से जाएँगे तो ये बोलेंगे
ये जो लेफ्टिनेंट जसमीत कौर के पिता जा रहे हैं तो कितना फख्र महसूस करेंगे? काफ़ी फ़ख्र महसूस होता है दिल में। तो लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? लोगों में ये कहूँगा कि हर आदमी को चाहिए कि चाहे आपको खुद जो तकलीफ़ देख ले, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हर हालत में। तो ये थे जसमीत कौर के पिता रविंदर सिंह, जिनका कहना था कि बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए, बोझ बेटे बन रहे हैं। तो इस समय जसमीत कौर की माताजी रविंदर कौर है मेरे साथ, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि खुशी तो वैसे पूरे परिवार के साथ-साथ पूरे रजौरी वासियों को है, ख़ासकर माँ जिसने जन्म दिया होता है उसको कितनी खुशी है। अ, कितनी खुशी है आज आपकी मैं बेटी बहुत जो है प्राउड भारतीय फील कर रही हूँ। बहुत बहुत खुशी है मुझे आज, ये इसका सपना पूरा हुआ है। इसको बहुत शौक था, शुरू से ही शौक था इसको कि मुझे कुछ बनना है मम्मा, कुछ बनना है मुझे। तो आपकी किस तरह से सपोर्ट रही? स्पोर्ट ऐसे रही कि इसके पापा तो जॉब नहीं करते हैं, वो बिजनेस ही करते हैं, तो 18-20 घंटे लगातार वो काम ही करते रहते हैं। तो किसी चीज़ की उन्होंने कमी नहीं आने दी, पैसे वैसे की, और साथ जहाँ भी जाना होता था, दिल्ली जाना है, चंडीगढ़ जाना है, अमृतसर जाना है, मैं साथ ही जाती थी। बच्चे पढ़ते ही अमृतसर में, तो मेरा महीने में 1-2 चक्कर अमृतसर में लग जाते थे, बच्चों को मिलना, उनका देख रेख करना, उधर भी घर में भी देखना। तो ऐसे ठीक रहा, पढ़ने में ठीक थी तो हमने भी थोड़ी सपोर्ट करी है। तो वैसे हर माँ बाप को बच्ची को पढ़ाना चाहिए, बच्ची का बहुत कंपलसरी है पढ़ाना अक्सर मेरे हिसाब से। तो लोग बच्चों बेटों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बेटों पर नहीं, बेटियों पे भी दो ध्यान भाई, बेटों को भी दो, बेटों को भी दो ध्यान, पर बेटियों पे ज़्यादा ध्यान दो, मेरा तो ये कहना है। आज आपकी बेटी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनी है। काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी प्रकार की ट्रेनिंग्स होती हैं, हर चीज़ होती है, उसके बावजूद भी आपने उसको प्रेरित किया, उसका एम, उसके गोल पे फोकस करने के लिए आज वो मुकाम हासिल कर चुकी है। तो कुछ लोग इस सोच से उनको आगे नहीं बढ़ने देते, तो उनके लिए क्या कहोगे? नो टेंशन, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बेटी हो चाहे बेटा हो, अगर बेटा कर सकता है बेटी भी तो कर सकती है। तो ये नहीं सोचना चाहिए लोगों को बेटी को आर्मी में नहीं जाना चाहिए, बेटे को जाना चाहिए, जाना सबको चाहिए, पर बेटियों पर ध्यान दो। हमारा एरिया आपको पता ही ऐसा ही है, फिर भी मैंने यही ठान लिया था कि बच्चों को कुछ पढ़ाना। पहले से भी ये जॉब कर रही थी, फिर भी इसको मन में नहीं था, इसने सोचा था मैंने आर्मी में जाना, मम्मा कुछ करना है, कुछ बनना है, तो फिर हमने सपोर्ट करी है, इसके साथ ही रहे। एक तरफ ये मेडिकल लाइन में कार्यरत भी थी और ऊपर से पढ़ाई भी कर रही थी, तो दोनों काम एक साथ करना, हालाँकि वो भी लोगों की सेवा कर रही थी और ये भी जो है देश की सेवा में आज ये आ गई हुई है भारतीय सेना में। तो कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि रजौरी, खासकर दलोगड़ा की बात की जाए अगर तो? देखो, ये रात को 2-2 बजे तक जब हम कई बार उठते थे रात को, तो 2-2 बजे तक इसकी लाइट ऑन रहती थी, तो कई बार मैं देखती थी रूम में ये पढ़ती रहती थी, तो इसको मैं बोलती थी बस करो अब सुबह उठना। नहीं मम्मा सुबह मैं ड्यूटी पे जाना है मुझे। अब सो जाओ ना मम्मा, सो जाओ, मैं कर लूँगी, मैंने करना ना, मेरे को पता है, आप क्यों टेंशन लेते हो। इसने मेहनत बहुत की है, मेहनत इसने बहुत की है, दिन रात ड्यूटी पे भी जाना, ड्यूटी पे रेगुलर जाना, कभी भी छुट्टी नहीं करनी, रेगुलर जाना। और पढ़ना भी इसका एक था, सपना था कि मैं मुझे कुछ बनना है मम्मा, कुछ बनना है, इसलिए हम भी इसके साथ सपोर्ट करते थे। बाकी 3 बेटियाँ मेरी, तो तीनों पढ़ने में अच्छी हैं, तीनों कितना खुशकिस्मत हाँ। मानते हैं अपने आप को, क्योंकि आज के टाइम पे कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि हमें लड़का हो और लड़की होने पे वो निराश हो जाते हैं। आपकी 3 लड़कियां हैं, कितने खुशकिस्मत मानते हो आज आप? नहीं, मैं तो बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ। बेटियाँ बेटे क्या करना है, बेटे बेटी, पर दोनों को बराबर देखो भाई। मैं तो यही बोलती हूँ बेटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि बेटी ने बेचारी ने कल चले जाना है हमारे से, तो बेटी को ज़्यादा पढ़ाओ लिखाओ, उसको ज़्यादा ज़रूरत है, माँ की ज़्यादा ज़रूरत है बेटी को, माँ को। तो ये थे हमारे साथ जसमीत कौर की माताजी रविंदर कौर, जिनका यही कहना था कि बेटों के साथ-साथ बेटियों को भी उतनी ही शिक्षा दी जाए जितनी बेटों को दी जा रही है। राजौरी के दलोगड़ा गाँव से पंजाब केसरी टीवी के लिए मैं शिवम बख्शी।